हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी खामी ये है, सबसे बड़ी कमी ये है कि हम जितनी जल्दी अफवाहों पर, गलत रसूमात पर तवज्जो दे लेते हैं, गौर व फिक्र कर लेते हैं, इतनी जल्दी हम कुरान व हदीस और उलमाए किराम के अक़वाल, औलिया अल्लाह के अक़वाल, इन पर गौर व फिक्र नहीं करते। और सच्चाई ये है कि अगर हम कुरान की बातों पर, अहादीस मुबारका पर इतनी जल्दी गौर करने और उन पर अमल करने की कोशिश करें ना, तो फिर हम दुनिया में तो कामयाब होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, आखिरत में भी हमें कामयाबी हासिल होगी। लेकिन हमारा जहन उस तरफ नहीं जाता। हम तमाम दुनियावी रसूमात और तमाम दुनियावी अफवाहें जो एकदम फैल जाती हैं मुआशरे के अंदर, उन पर गौर व फिक्र करते हैं, उन पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और जो गैरों की रसूमात हैं, जिन पर कभी गैर अमल किया करते थे, आज इस्लामी मुआशरा उन बातों को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, उन बातों पर अमल करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें ना आप, सूरज ग्रहण के हवाले से जो बातें मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, उसमें कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। कि हामिला औरतों के हवाले से जो गलत अफवाहें मुआशरे में फैला रखी हैं कि हामिला औरत को जब सूरज ग्रहण हो तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसे कमरे से बाहर ना निकाला जाए, ना उससे कोई चीज़ कटवाई जाए, या दुनिया मतलब उससे कोई काम ना करवाया जाए। ये सारी गलत बातें जो गैरों का तरीका है, कि जिसका इस्लामिक लॉ से, जिसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, आज हमारे मुआशरे की खास करके हमारी माएँ बहनें उस पर अमल करती हुई नजर आ रही हैं। तो देखें आप, अगर इन बातों पर अमल करेंगे, इन बातों को हम मानेंगे, इन बातों को फॉलो करेंगे, तो हमारा जहन भी उसी तरफ जाएगा ना। तो फिर हमें इस्लाम से कैसे मोहब्बत होगी, इस्लामिक लॉ से, शरीयत से हमें कैसे मोहब्बत होगी। तो आप उन बातों को ना देखें कि जो गैरों ने हमारे मुआशरे तक मुंतकिल की हैं, हमारे मुआशरे तक पहुंचाई हैं। सूरज ग्रहण का जहाँ तक के मामला है कि जब भी सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, तो हमें करना यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह बयान करें, अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह की इबादत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। और हामिला औरतें हैं, उन्हें तो ये चाहिए कि वो कसरत से रब्बे करीम की इबादत करें, कसरत से अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाएं ना, कसरत से वो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की हम्द व सना बयान करें ना। तो फिर जो उनकी औलाद है, जो उनके शिकम में पल रहा है, उस बच्चे पर भी असर पड़ेगा। जब वो इस दुनिया में आएगा ना, आपके शिकम में आपका बच्चा मौजूद है और आप कसरत से इबादत कर रही हैं, कसरत से जिक्र व अज़कार कर रही हैं, तो जिक्र व अज़कार करने के सदक़े में उस बच्चे पर भी असर पड़ेगा। फिर वो इस दुनिया में आकर नेक काम करने की कोशिश करेगा। तो अफवाहों पर, गलत रसूमात जो गैरों ने मुंतकिल की हैं, उन पर बिल्कुल भी अमल करने की कोशिश ना करें। जो कुरान कहता है, जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें बताती है, हमें चाहिए कि हम उन पर ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। अब देखें कि एक बात जो नई नहीं है बल्कि पुरानी है। कोई भी एक तबका एक सन की, एक महीने की एक तारीख को मुअय्यन कर लेता है, फिक्स कर देता है कि भाई फला साल के फला महीने की फला तारीख को सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। आप लोग ये किस तरीके से इन बातों को कह दिया करते हैं। अब बता दिया गया कि भाई फला साल की फला तारीख को, फला महीने की फला तारीख को सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक तमाशा बना रखा है, अफवाह है। अब लोगों में ये चीज वायरल होती गई, पहुंचती गई, अब लोग हैरान होते गए। अब एक दूसरे से कांटेक्ट चल रहा है, एक दूसरे से बातें चल रही कि यार क्या शायद ऐसा होने वाला है। अब सारे लोगों का जहन मुंतशिर है, सारे लोग परेशान है, आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। लेकिन मैं कहता हूं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं ना, जो अल्लाह को एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने वाले हैं, वो इन बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि हम जो भी बात मानेंगे वो कुरान की बात को मानेंगे। हम दुनियादार की किसी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, अगर उसकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक है उसको मानेंगे। लेकिन अगर वो ऐसी फालतू बातें कर रहा है तो उस पर हम क्यों यकीन करेंगे, उस पर क्यों अमल करेंगे। तो कुरान जो कहता है, अहादीस मुबारका जो कहती है, हमें उस पर अमल करने की कोशिश करना है। अब कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि सारी दुनिया फना हो जाएगी,
और अगर ज़ात बाकी रहेगी तो वो रब्बुल जलाल की ज़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है कि जिसने सारी दुनिया को पैदा किया है, जो क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड है, जिसने सारी दुनिया की तख्लीक की है, सारी दुनिया को जिसने पैदा किया, सिर्फ वही रब बाकी रहेगा। अब एक दिन ऐसा आएगा, वो कौन सा दिन होगा? क़यामत का दिन होगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमने हदीस मुबारका को पढ़ करके देखा तो हमें पता चला कि क़यामत के करीब ये निशानियाँ होंगी जो जिसमें से अक्सर पूरी हो चुकी हैं। जो क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं वो अक्सर पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी जो क़ुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियाँ हैं वो तो पूरी नहीं हुई है ना। जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अब हर साल कोई ना कोई नया फितना पैदा होता है कि वो हर साल दुनिया ख़त्म करने की कोशिश करता है। शायद ये लोग, इनके लोगों के पास जहन नहीं है, ये शायद ये गौर व फिक्र नहीं करते, लेकिन इस्लाम के मानने वाले परेशान ना हो। आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, कुरान मुक़द्दस की बातों पर अमल करें, अहादीस मुबारका पर अमल करें। आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सिवाय रब्बुल जलाल के। क़यामत हक है, इस बात पर हर मुसलमान को यकीन रखना है, यह अकीदा रखना है। ऐसा अकीदा नहीं रखेगा तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। लेकिन एक वक्त है, कुछ निशानियां बता दी हैं। क़यामत कब आएगी ये तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कुछ निशानियां बताई हैं हमें, जिसमें से कुछ निशानियां पूरी हो गई क़ुर्ब क़यामत की। लेकिन अभी जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, जो बड़े बड़े काम हैं, मसलन याजूज और माजूज का आना है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना है, हज़रत इमाम मेहदी का आना है, और भी बहुत सारी जो निशानियां हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हुई है। तो ये जो बातें, ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये सब गलत लोग हैं। ये दुनिया में इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों के जहनों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, लोगों के जहनों को अपने कामकाज से हटाकर उनको गौर व फिक्र में लगाने की कोशिश करते हैं। इन बातों पर एक मुसलमान को बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे ये चाहिए कि जब भी कोई वो ऐसी बात सुने तो अल्लाह का जिक्र करे, या कोई ऐसी चीज़ उसके सामने आ जाए कि जो उसने पहली बार देखी हो, कोई ऐसी निशानी ऐसी उसके सामने आ जाए जो उसने पहली मर्तबा देखी हो, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करे, कसरत से जिक्र व अज़कार करे। मसलन ये जो वबा फैली है, जो टिड्डियों की बीमारी, टिड्डियों का जो लश्कर आया है, जो ये तूफ़ान आ रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये भी तो क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं ना। तो फिर इनको देख करके हमें इबरत हासिल करना चाहिए, इनको देख करके हमें ना कुछ सीखना चाहिए कि भाई अब दुनिया को ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं है ना, लेकिन हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का जिक्र करें। ये नहीं कि हम बैठ जाएंगे या हम लोड डालेंगे अपने दिमाग पर, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे कि अब क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौत तो यकीनन एक दिन आनी है, क़यामत भी एक दिन यकीनन आएगी, लेकिन उसकी कुछ निशानियां अभी बाकी हैं, वो पूरी नहीं हुई हैं। तो इन अफवाहों पर बिल्कुल भी आप तवज्जो देने की कोशिश ना करें, और हमेशा रब से दुआ करें कि अल्लाह तूने जब तक भी हमें ज़िंदगी दी है, हम ईमान की हालत में इस दुनिया में रहें, हमसे कोई भी ऐसा गलत काम ना हो कि हम ईमान से खारिज हो जाएं। रब्बे करीम तू जब भी हमें मौत अता फरमाए तो हमें ईमान की हालत में मौत आए, और हम इस हालत से इस दुनिया में जाएं कि हमारी ज़बान पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो।